Hello friends, welcome to Civils Maestro. So we are back again with a new topic which is about cryptocurrencies. So पिछले कुछ दिनों से आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में एक न्यूज़ देखी होगी कि आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। मेजर क्रिप्टो करेंसीज अराउंड द वर्ल्ड जैसे कि आप जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि बिटकॉइन है, इथीरियम है, तो उन्होंने अपनी वैल्यू जो है वो बहुत लूज़ की है। ठीक है, अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ने ही अपनी वैल्यूएशन को 2/3 से डिक्रीज़ किया है, इन द सेंस कि उसने अपनी 2/3 वैल्यू को लूज़ किया है। नवंबर 2021 में जब इसका पीक आया था तो बिटकॉइन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली $69,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब वही बिटकॉइन जो है $22,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सो 2/3 वैल्यू जो है इसने अपनी लूज़ किया है। सिमिलर हाल आपका इथीरियम है जो आपकी सेकेंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। इसने भी अपनी पीक को, ठीक है, वैल्यू की पीक को 80% लूज कर दिया है। ठीक है, और अगर बात करें ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन की क्रिप्टो करेंसीज की, कि जो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज हैं एंटायर वर्ल्ड में, तो उनकी जो कैपिटलाइजेशन है, ठीक है, ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो वो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जनवरी 2021 वो $1 ट्रिलियन से भी नीचे है। ठीक है, और ये जो हमें क्रैश देखने को मिला है इसमें कोई नियर फ्यूचर में हमें साइन ऑफ रिकवरी देखने को अभी नहीं मिल रहा है कि नियर फ्यूचर में ये ऐसा नहीं है कि एकदम से रिकवर कर जाएगी। ठीक है, सो अगर थोड़ा सा डेटा यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है 2010 से लेके 2022 तक कि आपकी कैसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो डेवलप हुई है। ठीक है, कैसे इंक्रीज डिक्रीज ये सारा चलता रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें कि जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपकी डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी 2010 में, तो उससे अब तक बहुत ग्रेजुअल कभी इंक्रीज हुआ है, फिर एकदम से शार्प इंक्रीज हुआ है, शार्प डिक्रीज हुआ है, देन इंक्रीज मार्केट जो है वो पीक पे गई है। ठीक है, देन फॉल हुई है, तो ये ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी फिर से इसका ये क्रैश हमें देखने को मिला है इसका। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो क्यों क्रैश कर रही हैं। ठीक है, अब इसका हालांकि एक्सपर्ट्स ने कोई डायरेक्ट नहीं बताया है कि व्हाट आर द, ऐसा कोई एविडेंसेस हमें देखने को नहीं मिले हैं कि डायरेक्टली बताया जा सके कि एज टू व्हाई क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स आर गोइंग डाउन। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स दीज टू कैन बी, अब मैं आपको दो रीजंस बताऊंगी एंड दीज टू रीजंस कैन बी काउंटेड फॉर। ठीक है, ये दो रीजंस हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसीज के फॉल के लिए एक रीजन हो। जो फर्स्ट रीजन है वो ये बताया जा रहा है कि आपका ये जो यूएस का फेडरल रिजर्व है इसने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को टाइट किया है। ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी को टाइट करने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है उसको इंक्रीज कर देना। इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से क्या होगा कि मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई की डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि वहां पे स्टॉक्स के प्राइसेस और बाकी जो एसेट्स हैं उनके प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि जब भी कोई भी सेंट्रल बैंक अपनी मार्केट से लिक्विडिटी को विड्रॉ करता है तो क्या होता है कि एसेट्स का नंबर सेम रहता है, लेकिन उसके विद रिस्पेक्ट टू जो मनी है, पैसा है, ये सपोजिटली मनी है, ये एसेट्स हैं, तो एसेट्स के विद रिस्पेक्ट टू मनी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एसेट ज़्यादा है और मनी सप्लाई कम है तो एसेट की वैल्यू जो है वो भी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो यही देखने को मिला है। हालांकि आइडियल सिनेरियो में ये माना जाता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो फेडरल रिजर्व की इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट पॉलिसी से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, लेकिन इस केस में स्टॉक के प्राइस की डिक्रीज होने की वजह से हमें आपकी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में भी फॉल देखने को मिला है। ठीक है, एक तो ये रीजन बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। दूसरा रीजन ये बोला जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी, सिंस क्रिप्टो करेंसीज जो है उसका कोई फंडामेंटल इन द सेंस या फिर कोई उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये स्पेक्युलेटिव फेयर के ऊपर काम करती है, इन द सेंस कि इन्वेस्टर का गैम्बलिंग के बिहेवियर के ऊपर ये काम करती है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी जो है एक ऐसी करेंसी है कि इसका एक पीक आनी थी। ठीक है, एक काइंड ऑफ एक इसका बबल था जो स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल तक, इन द सेंस कि वो जो बहुत ज़्यादा एकदम से पीक आ गई। ठीक है, और इन जनरल उसको बाद में डिक्रीज होना ही था। ठीक है, आइडली उसको डिक्रीज होना ही था एक हाइट पे जाने के बाद। ठीक है, सो ये भी एक रीज़न माना जा सकता है कि अब वो डाउन आ रही है मार्केट्स। ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि चाहे आपकी क्रिप्टो करेंसीज है जो, ठीक है, उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, स्पेक्युलेटिव बिहेवियर के ऊपर वो चल रही थी। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर सपोजिटली, ठीक है, उसको स्टेबलाइज होना होता तो उसका एक रीज़न होना चाहिए था कि उसका रियल लाइफ ट्रांजैक्शंस भी होनी चाहिए थी। उसकी वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी तो तभी मानी जाती ना कि अगर लोग उसमें इन्वेस्ट करने के साथ साथ
उसको फिएट मनी के ऑल्टरनेटिव के फॉर्मेट में उसको एक्सेप्ट किया जाता, लेकिन उसको फिएट मनी के ऑल्टरनेटिव की फॉर्मेट में एक्सेप्टेंस उसकी नहीं आई है, ठीक है। रियल लाइफ ट्रांजेक्शन में उसको यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इवन मेजर करेंसीज को जैसे कि बिटकॉइन या इथेरियम को भी, ठीक है। तो ये दोनों जो बातें हैं ये यहाँ पे ठीक बैठती हैं कि पहली बात तो यूएस का फेडरल रिजर्व की वजह से, और दूसरा जो है कि इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, गैम्बलिंग के बेसिस के ऊपर ये चलती थी, ठीक है। और अब जो है कि इसका रियल लाइफ कोई ट्रांजेक्शन्स ना होने की वजह से, इसकी वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी ना होने की वजह से अब इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट आता है जो कि गवर्नमेंट्स का क्या व्यू है क्रिप्टो करेंसीज को लेके। सो स्केप्टिक्स का मानना है कि अगर मान लो आपकी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो ऑल्टरनेटिव टू फिएट करेंसी की फॉर्मेट में आ भी जाती हैं, ठीक है, तो भी गवर्नमेंट्स जो हैं या फिर सेंट्रल बैंक्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में वो इस चीज़ को होने नहीं देंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो ऑलरेडी उन्होंने बहुत डिस्करेज किया है वाइडर यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज को। जैसे अगर चाइना और रशिया की ही बात करें तो इन्होंने आउटराइटली बैन ही कर दिया है क्रिप्टो करेंसीज को, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने इसको बैन नहीं किया है, लेकिन इंडिया में भी हैवी टैक्सेशन लगा के, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको इनडायरेक्टली जो है रेगुलेट करने की कोशिश की है, ठीक है। इनडायरेक्टली इसको कि रेगुलेट करने की कोशिश की है। और हमारा इनफैक्ट जो रिजर्व बैंक है उसने तो बहुत बार आउटराइटली बोला भी है, ठीक है, कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं इनको बैन कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। सो इसके अलावा इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये है कि अगर क्रिप्टो करेंसीज वाइडली एक्सेप्टेबल हो गई तो रिजर्व बैंक जो है यानी कि आपका हमारा जो सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। इकोनॉमी में जो भी मनी सप्लाई है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दूसरा जो गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, जो मतलब कि गवर्नमेंट की जो फंडिंग एबिलिटी है, कि फ्रेश मनी क्रिएट करने वाली एबिलिटी है, तो वो इसको भी इम्पैक्ट करेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा कि जो मेन स्ट्रीम में जो पैसा है, इन द सेंस की जो आपकी फिएट मनी है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं तो दे विल डेफिनेटली स्विच टू सम ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ करेंसी, ठीक है। इन दिस केस द ऑल्टरनेटिव करेंसी विड बी आर क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। सो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट आपका है कि क्या हमें देखने को मिल सकता है कि फ्यूचर में क्या क्रिप्टो करेंसी राइज होंगी या नहीं होंगी, ठीक है, इसके क्या मतलब इसका क्या सिचुएशन है। सो सबसे पहली बात जो मानी जा रही है, मतलब द क्रिप्टो करेंसी एंथुजियास्ट जो है वो एक ये आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है उसका हिस्ट्री ही ऐसा रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिली हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस टाइम पे तो वो डाउन टर्न पे है, लेकिन दोबारा से वो अपनी पीक को रीगेन करे, ठीक है। तो ये देखने को मिल सकता है। और उन लोगों का मानना ये भी है कि ये एक हाई टाइम है, अच्छा टाइम है, जिस टाइम पे हम इस वर्चुअल करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम ट्रिमेंडस गेन्स ले सकें, ठीक है। और ये पास्ट में हुआ भी है कि लोगों ने जब उसमें उसका प्राइस डिक्रीज हुए हैं तो उस टाइम पे लोगों ने उसको परचेज किया है, ताकि बाद में जब उसके प्राइस इंक्रीज हुए हैं एकदम से फिर उन्होंने उसको जो है सेल किया है और इस चीज़ ने उनको रिवॉर्ड भी किया है, ठीक है, हाई वैल्यू पे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट आपका आता है कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो गोल्ड की तरह इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती हैं प्राइस इन्फ्लेशन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नोटिस करना भी ज़रूरी है कि अनलाइक फिएट करेंसीज जिनको सेंट्रल बैंक इशू करता है, सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। बाय डिज़ाइन ही ऐसा बनाया गया है कि सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसी विड ऑलवेज रिमेन लिमिटेड, ठीक है। सो जो इन जनरल पब्लिक है दे कैन होल्ड देयर वेल्थ इन क्रिप्टो करेंसीज, वो क्रिप्टो करेंसी में अपनी वेल्थ को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और उसको मेंटेन कर सकते हैं। मतलब होल्ड वेल्थ को अगर क्रिप्टो करेंसी की फॉर्मेट में होल्ड करेंगे तो उससे क्या होगा कि या तो उनकी वेल्थ मेंटेन रहेगी या फिर उनकी जो इनकम है वो अप्रिशिएट होगी, ठीक है। और ये चीज़ जो है उसको सेंट्रल बैंक की जो वेल्थ डिबेसमेंट करता है सेंट्रल बैंक, तो उससे वो उसको बचाएगी। लेकिन स्केप्टिक्स मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू ये आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है कि अगर कि ये जो करंट प्राइस क्रैश हमें देखने को मिल रहा है कि अगर क्रिप्टो करेंसी इस क्रैश से बाहर आ भी जाती हैं देन ऑल्सो वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इस गेन को मेंटेन नहीं करके रख पाएंगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसका कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है उसके उसको होल्ड करने के लिए। सो
कुछ लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी है जो उसकी एक्चुअल में वैल्यू जो है क्लोज टू जीरो है, मतलब इन जनरल उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं है, क्योंकि चाहे जितना मर्जी उसका प्राइस अप जा गया है एट टाइम्स, लेकिन अभी तक बिटकॉइन, इवन इनफैक्ट जो मोस्ट पॉपुलर करेंसी आपकी बिटकॉइन है, वो भी डेली परचेज में नहीं आई है, मतलब डेली सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स जो होता है उसमें वो नहीं आ पाई है, मतलब उसने कहीं भी मतलब फिएट करेंसी का ऑल्टरनेटिव के फॉर्मेट में अपने आप को एस्टैब्लिश जो है वो नहीं कर पाई है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक सोच सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी कैन हेल्प देम इन सेविंग देयर वेल्थ, बट इट कैन नॉट हेल्प देम इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, हालांकि क्रिप्टो एंथुसियास्ट से दैट क्रिप्टो करेंसीज जो है चाहे वो वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, मतलब वाइडली इन द सेंस कि फिएट मनी के फॉर्मेट में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, देन ऑल्सो वो एक इंडिपेंडेंट एसेट की क्लास है। ठीक है, जैसे कि आपका गोल्ड एक इंडिपेंडेंट एसेट क्लास है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज आपकी इंडिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट एसेट क्लास है। लेकिन यहाँ पे भी इसका अगेंस्ट ये बात आती है कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, जैसे कि आपका जैसे गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड या सिल्वर है, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, तो वो जो है वो लॉन्ग रन के लिए आपको वेल्थ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। लेकिन आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो वो आपको जो है लॉन्ग टर्म में वेल्थ प्रोटेक्शन में हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि जो आपकी प्रीशियस मेटल्स हैं जैसे कि आपकी गोल्ड है या सिल्वर है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, उसके पीछे उनकी हिस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो प्रेशियस मेटल्स हैं उन्होंने करेंसीज सेंचुरीज के लिए उन्होंने करेंसीज की फॉर्मेट में सर्व किया है और उनको वाइडली इंडस्ट्रियल या फिर अदर पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज का ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अब गोल्ड में एज एन इंडिपेंडेंट क्लास और क्रिप्टो करेंसीज में एज एन इंडिपेंडेंट क्लास बस एक ही चीज जो है कॉमन है, ठीक है, दैट इज दे बोथ हैव लिमिटेड सप्लाई। ठीक है, अब ये माना जाता है कि लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन बाकी सारा फैक्टर्स जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू ना होना, लोगों के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी ना होना, ठीक है, तो ये कारण जो है ये इसको पीछे खींचते हैं क्रिप्टो करेंसीज को स्टेबलाइज होने से। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई जो है वो अकेले जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती स्टेबिलिटी जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, इफ यू पीपल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स और क्वेरीज यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आई वुड बी रियली happy to help you in any case if I can. ठीक है, and this is it from my side. Thank you so much.